many hats, not just figuratively but also literally, because he is a multi-talented performer. आप उनको म्यूजिक डायरेक्टर बोलिए, लिरिसिस्ट कहिए, सिंगर बोलिए, स्क्रिप्ट राइटर बोलिए, in every department I think he is the best. When it a graduate of National School of Drama, he is currently one of the best combinations of creativity and stage performance. He has written many books including जब शहर हमारा सोता है, मेरे मंच की सरगम, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, एंड यस आज जो आप लोग आपके सामने पेश होने वाली है, इनफैक्ट बुक भी रिलीज होगी आज इसी मंच पे, आरंभ है प्रचंड, विच इज रिटन बाय पीयूष मिश्र. एंड ये जो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सर, अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि ये जो है, दिस इज अ सॉन्ग बिफोर अ वॉर दैट इंस्पायर्स द वॉरियर्स, विच मीन्स द बिगिनिंग is fierce, and Piyush is someone who delves deep into the human psyche and delivers them with astounding words. Well, ये जो सेशन है पीयूष के साथ दो और भी हमारे पास हैं, विनीत कुमार जी और सत्यानंद निरुपम जी, वो भी आने वाले हैं मंच पे. मैं चाहती हूँ पहले जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए. Satyanand Nirupam ji has been supporting Kalinga Literary Festival ever since its inception. In fact, Piyush ji भी हमारे साथ पहले मौजूद रहे हैं. Editorial Director Rajkamal Prakashan Group, 10 years experience and has been a KLF friend. Vineet Kumar ji also has been with us, teaches Media and Literature, PhD degree on Language Culture of Prime Time program of Hindi Entertainment Channel. His book Mandi Mein Media deals with market media nexus, writes for Jansatta, Tehelka and many other Hindi publications on issues of media, popular culture and virtual space. His recent book Ishq Koi News is a part of the 3-book Lapret series published by Rajkamal Prakashan, and पिछली बार उस पे काफ़ी अच्छी सी डिस्कशन भी हुई थी इसी मंच पर. Before I hand over the session to Nirupam ji and Vineet ji, पीयूष जी की कुछ लाइन मेरे को यहाँ पे अगर इजाज़त है तो उन्होंने, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें साला दिल रो जाए, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो आसानी से हो जाए. और अगर मैं ये ज़रूरत कर सकती हूँ, मैं थोड़े से लफ्ज़ में हल्के फुल्के चेंज यहाँ पे करना चाहूँगी कि जब बात पीयूष मिश्र जी की हो तो ये इश्क साला बड़ी आसानी से हो जाता है. सो आई थिंक विद that I'll request Vineet ji and Nirupam ji to take over this session, and book release bhi hai and Vineet ji will do the honors for that. Thank you so much. Vineet ji will announce. Don't worry. शुक्रिया. कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल 2018 एक बार फिर से आपने हम लोगों को बुलाया है, और हमारी आवाज़ और हमारी बात बहुत पुरानी होती चले जाए, इसलिए हर साल हम पीयूष मिश्रा की एक नई किताब के साथ होते हैं. तो हम लोग पुराने हैं लेकिन जो बात जिस चीज़ पर करेंगे वो नहीं है, और ये किताब है आरंभ है प्रचंड. इस किताब पर हम ज़्यादा बातचीत करें इसके पहले हम चाहेंगे कि ये किताब आप लोगों के बीच जाए. तो पीयूष जी से इजाज़त लेते हुए और किताब के संपादक सत्यानंद निरुपम से इजाज़त लेते हुए हम चाहेंगे कि ये किताब आपके बीच हो, इसको रिलीज़ किया जाए, और उसके बाद हम लोग बातचीत इस किताब पर और इस किताब के बहाने पीयूष मिश्रा के साथ बातचीत करेंगे. अरे ये जरा इसको ठीक करो, जरा क्यों नीचे नहीं हो रहा है ये इसका जरा कस दो उसको, थोड़ा सा नीचे करो उसको. कैसे करूँ? Little request, we'll request people to please settle, and if we can also close the door so that there is no disturbance while the session is on, and mandatory request, please keep mobile phones in silent mode. Thank you. Hi. मैं रवि सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर बुक लॉन्च के लिए आएँ. रवि सिंह जी स्पीकिंग टाइगर के पब्लिशर, एडिटर और ख़ास तौर पर असली तो ये है कि मेरे उस्ताद हैं, और मैं चाहूँगा कि मेरे उस्ताद पीयूष मिश्रा की किताब का लॉन्च करें. आइए साहब.
गया हाँ इस किताब के पन्ने दर पन्ने जो पंक्तियां हैं वो सारी पंक्तियां आप वक्त बे वक्त गुनगुनाते रहें, गाते रहें, उफ कहते रहे हैं, रात को जागते हुए सुनते रहें, किसी को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करते रहें, फेसबुक पर शेयर करते रहें। तो इस लिहाज से इस किताब की पंक्तियों से आप बहुत परिचित हैं, लेकिन ये पंक्तियां किताब की शक्ल में क्यों आई आपके बीच और ऐसा क्यों ज़रूरी है, ये पूरे मंच को और आप लोगों को पीयूष जी हाईजैक कर लें। इसके पहले मैं चाहूँगा कि इस किताब के जो एडिटर हैं, संपादक हैं सत्यानंद निरुपम, वो बताएं कि किसी गाने की किताब, गाने को, गीत को क्यों किताब की शक्ल में आनी चाहिए। जो गाने, जो गीत लोगों की जुबान पे हैं, वोटों पे हैं, वो क्यों आपके बुक शेल्फ में होनी चाहिए। इस पर इस किताब के संपादक निरुपम थोड़ी बातचीत करेंगे और उसके बाद पीयूष जी इस किताब के पूरे इतिहास और लिखे जाने की प्रक्रिया पर बातचीत करेंगे। गानों की किताब क्यों लोगों के बीच आनी चाहिए, तो ये तो हम लोग बचपन से इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि साहित्य जहाँ से शुरू होता है उसके पहले से गाना है, लोरियाँ हैं, गीत हैं, भजन है। अब ये जब लिखित छपित साहित्य और मौखिक साहित्य का बंटवारा जब से शुरू होता है, तब से ये घालमेल शुरू होता है कि ये सिनेमा का गीत है, ये थिएटर का गीत है, ये चालू गाना है, ये साहित्यिक गाना है, और उसके बाद फिर होता है कि क्या छपना चाहिए और क्या नहीं छपना चाहिए। जब कहीं भी किसी भी सार्वजनिक जगह पर जहाँ पीयूष मिश्रा पहुँचते हैं और वहाँ हम क्या देखते हैं, पीयूष मिश्रा को घेरे हुए 8-10 नौजवान, 20 नौजवान, 100 नौजवान हैं, और पीयूष मिश्रा लड़कियाँ भी होती हैं नौजवान। आपके मुँह से ही ये सुनना चाह रहा और पीयूष मिश्रा मंच पर जाएं, उससे पीयूष मिश्रा कुछ कहें गाएं, उसके पहले नीचे से आवाज आती है ये गाना, वो गाना। तो जिनके गाने लोगों की जुबान पे चढ़े हुए, लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, आखिर वो छप के किताब के रूप में क्यों नहीं आने चाहिए। पीयूष मिश्रा लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं और नौजवान पीढ़ी उनसे कनेक्ट हो रही है, तो पीयूष मिश्रा का जो लिखा हुआ है, जो गाया हुआ है, वह उस युवा पीढ़ी का, इस जनरेशन का लिटरेचर है और हम उसको छाप करके ले आ रहे हैं। इस साल पीयूष मिश्रा की 4 किताबें आ रही हैं। तो ये सब इसलिए है क्योंकि नौजवान पीढ़ी इनको प्यार करती है और ये नौजवान पीढ़ी को प्यार करते हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले 15 समय तक पीयूष मिश्रा बूढ़े नहीं हो रहे हैं। अरे हाँ, कहाँ हूँ मैं। कैसे कैसे शब्द इनके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं निरुपम, प्लीज। पीयूष, इस किताब में जो गाने हैं वो गैंग्स ऑफ वासेपुर के गाने हैं, जो टीवी सीरियल में आई फिल्म धारावाहिक है, गाने हैं, वो सारे गाने हैं, और दूसरी फिल्मों के भी गाने हैं। मैं आपसे बिल्कुल बहुत संक्षेप में ये जानना चाहता हूँ कि आपके जैसा हम गा नहीं सकते, आपके जैसा हम हारमोनियम भी बजा नहीं सकते, आपके जैसा हम लोगों को रिझा भी नहीं सकते। आप मुझे ये बताइए कि इस गाने को हम किताब की शक्ल में कैसे पढ़ें। अरे बेहतर हो कि ऐसी था, ये जबरदस्ती का मतलब पता नहीं कहाँ से बड़ा इंटेक्चुअल मामला बन गया। मैंने जब ऐसे लिखे थे गाने, ऐसे लिखे थे उस वक्त, एक्चुअली ये भूख निकले गाने, उस वक्त पैसे थे नहीं, बहुत रखते थे, शराब बहुत पीते थे, इसलिए भूख बहुत रखते थे। हम भूख को शांत नहीं करते थे, बल्कि हम आप मतलब कुछ क्रिएटिव काम था, लगातार उसमें निचोड़ गए। और वो अब क्या हो गया, समय में जाने के बाद भूख बंद हो गई, तो ये गाने भी निकलने लगते हैं। ये गाने हैं बहुत पैदाइश। उस वक्त बड़ा मतलब मुफलिसी का दौर था थिएटर में, तो उस वक्त ये करते थे हम लोग, तो निकल आया करते थे। उस वक्त हमें से फेंक दिए थे, मतलब कि फेंक नहीं दिए थे, मतलब हमने डाल दिए थे कहीं कि आपको मतलब आगे कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी कुछ कहने की, जो गाने में फजूल समझ के फेंक दिया करता था, आज की तारीख में लाखों में बिकते हैं और आप लोग पसंद करते हैं। तो यही है, इसके पीछे में ऐसा कोई इंटेलेक्चुअल मामला नहीं। ये गाने लोग कहते हैं कि इतना अच्छा कैसे लिख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं इतना अच्छा खाना नहीं बना सकता, आप कैसे बना लेते हो। तो कुछ लोग कुछ काम कर पाते हैं, कुछ लोग कुछ काम नहीं कर पाते। इसमें जो है किसी की इंडिविजुअलिटी की मतलब खास तौर पर तारीफ हो, तो हर बंदा इंडिविजुअल है, हर बंदा कुछ काम कर पाता है और कुछ काम नहीं कर पाता। मैं बहुत सारे व्यवसाय नहीं कर पाता, मैं ऑफिस में डाल दो मुझे, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। अकेला छोड़ दो, मैं गजब ध्यान करूंगा, गजब गाने लिखूंगा। तो ऐसी चल रही है जिंदगी। अच्छा, एक काम करते हैं, आप गानों के बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ, गाने गा के, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसका जो मुख्य गाना है, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, आनंद है प्रचंड।
ये सुना है आपने आरंभ वचन? अबे तो जोर से तो बोल दो ना। अबे क्या यार, क्या रिस्पॉन्स है कि तुम्हारा? बोलो ढंग से। हाँ, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जन्म की घड़ी की तुम हार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जन्म की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण तुम उतार दो। आरंभ है प्रचंड हो गया का भाव, या किशोर का चुनाव, या कि हार का घाव तुम ये सोच लो। हो गया का भाव, या किशोर का चुनाव, या कि हार का घाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे हाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल है गुलाल तुम ये सोच लो। या कि पूरे हाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल है गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो लाल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम की, तो उस कवि को आज तुम नकार दो। आज भीगती न सोने, आज आज की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण दे, नहीं तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, जो लड़ सका है वो तो महान है। जीत की है बस नहीं किसी भी कोई बस नहीं, जिंदगी है ठोकरों को मार दो। जीत की है बस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों को मार दो। मौत मुक्त है नहीं तो मौत से भी क्यों डरिए, जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जन्म की घड़ी की तुम हार दो। आज बात शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे मार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। बहुत खूब। आगे हम बातचीत करें इस पर पहले निरुपम इस किताब के फ्लैट में लिखा है कि पीयूष के ये जो गीत हैं, गीत के छापने की जो वजह होती है कि उसके साथ संगीत हमकदमी करता हुआ चलता है, जिसका आप नमूना आपने देखा। निरुपम, हम चाहेंगे कि हमारे इस छोटे से सवाल का भी आप जवाब दें, और मैं पीयूष फिर आपसे अपील करूंगा कि इस गाने को, इन गीतों को गाने के बजाय पढ़ा कैसे जाए। एक पाठक की हैसियत से, श्रोता की हैसियत से तो हम सुन रहे हैं, लेकिन पाठक की हैसियत से इन्हें पढ़ा कैसे जाए। थोड़ा पढ़ के भी एक हिस्सा आप सुनाएं और निरुपम इस बात का जवाब दें, संगीत को हटाकर इसे कैसे देखा जाए। मेरे ख्याल से ये मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है कि जब या तो मैं पोएट्री लिखता हूँ, जो कुछ किया कुछ काम किया आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना, तो मैं पोएट्री लिखता हूँ तो पोएट्री ही लिखता हूँ, फिर उसमें म्यूजिक नहीं होता। और म्यूजिक अगर डालता हूँ तो मैं करते हुए म्यूजिक कंपोज हो रहा होता है और लिख रहा होता हूँ, या लिख रहा होता हूँ और म्यूजिक कंपोज हो रहा होता है, तो दोनों काम बराबर चलते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इन गानों को म्यूजिक के अलावा देखा जा सकता है। इन गानों को जो है जब आप भरने की कोशिश करेंगे तो अपने आप आपके दिमाग में लहरियां गूंजेंगी, कभी ये इस तरीके से कंपोज हुआ था, जैसे कि ये है। अरे यार बड़ा खतरनाक आरोप लगाया तुम। बगल में क्या है यार, कितना सब गड़बड़ा हुआ। बगल में चांद होगा, चांद होगा एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में
में खनखनाती सीढ़ियां हो जाएंगी, एक बगल में मुस्कुराती सिसकियां हो जाएंगी। हम सीढ़ियों में भर के सारे तार छूके आएंगे और सिसकियों को कर करके मुंह बहलाएंगे और सिसकियों को बहलाएंगे। ये है जो अब आप खासकर बोल तो आप अपने आप जो है कैसे कंपोज किया गया था, कैसे सुना गया था, आपको याद आएगा, क्योंकि मैंने कभी इसको पढ़कर नहीं सुना। मैंने सारे जो उसमें गीत संग्रह है वो आप बेसिकली मेरे सिनेमा के गीतों को संग्रह, तो वैसे थिएटर के गीतों संग्रह अलग है, उसमें हर गाना कंपोज है। इसको जो है पढ़ते वक्त आपको ना करते करते भी आपको म्यूजिक याद करना पड़ेगा। बहुत खूब। निरुपम, एक संपादक किस गीत को गुनगुनाएगा इस पूरी किताब से, किस हिस्से को पढ़ेगा? मैं चाहूंगा कि आप भी इसका एक हिस्सा पढ़ें, और मैं आपसे बार बार अपील कर रहा हूं कि मैं जो सवाल कर रहा हूं पीयूष जी से उसका वो जवाब नहीं देते। मैं अमेरिका के बारे में पूछूंगा तो ये दिल्ली के मुनीरका के बारे में बताएंगे। ये सिर्फ उन बातों का जवाब देंगे जो चेहरे पर आपके आते जाते भाव तैर रहे हैं, आपकी तालियों की का जवाब देंगे, आपकी गर्माहट का जवाब देंगे। इसलिए मैं तो बस एक बीच में फंसा हुआ आदमी हूं, ये लास्ट लीफ की तरह। बात आपको करनी है, बात आपको निकलवानी है, तो रिस्पॉन्ड करें, उतना ही करें जैसे आप वीडियो वायरल करते हैं, प्लीज। गुलाल का एक गाना है, कंफ्यूज प्रेम का वास्ता। ऐसी सजा देखी हवा, तन्हाई भी तन्हा नहीं, नींदें भी अब सोने गई, रातों को भी परवाह नहीं। बदम हो जाए, हो जाए। अरे ये तो उसने गाया था, लड़की ने गाया था, ये तो मैं गा नहीं पाऊंगा उसको। मैं गा नहीं पाऊंगा उसको, मेरे बर्दन हो जाए ना। तन्हाई सोने गई रातों को भगवान ऐसे में बारिश की बूंदों से अपनी सांसों को सहला भी दो, बढ़ती हवाओं के झोंकों से दिल को नगमा को मिला भी दो, पलकों की कोरों पे बैठी नदी को धीमे से झुकला भी दो। ये जिंदगी ऐसी थी, तुमने कभी जाना नहीं। इसका बहुत इम्पोर्टेंट नजरा है कि जीवन की आहों पे आना या जाना बता के नहीं होता है, जाते सभी हैं मगर जानते न कि आना नहीं होता है। खोने की जिद में ये क्यों बोलते हो कि पाना भी होता है। कि वो वैसा ही है, छोड़ा था जो जैसा हम ऐसे दौर में हैं जहां बहुत कुछ बिना कह के दे दिया जाता है, और इनका एक गीत है जिसमें और बताया नहीं जाता, लेकिन पीयूष का एक गीत है जो कह के लिया जाता है, तेरी तो मैं कह के लूंगा। मैं चाहूंगा पीयूष मैंने गाना गाया नहीं था, एक्चुअली किसी और ने गाया था, तो वो गाना गा नहीं पाऊंगा। वो पढ़ लो आपको तो बहुत आसानी से पढ़ जा सकता है और सुन जा सकता है, तो आप ही पढ़ दीजिए ना। नहीं क्या इसमें कौन सा ये तो स्नेहा के बदमाशी है एक्चुअली। स्नेहा जो है ना वो करती थी ऐसे उठपटक गाने, उसने कंपोज कर दिया गाना, हमरा और बाप उसका हमने कहा आपको लिखना भी बोलेगा, तो ये मेरे उसने डाल दिया मेरे कान में कि जो आपको तेरी कह के दूंगा, इसका वो किक लाइन है, तो बाकी गाना आपको लिखना है। अच्छा मेरा मैं भले कितनी गाली देता हूँ अपने व्यक्तिगत जीवन, लेकिन जो पिक्चरों में गाली देने से ज्यादा परहेज है,
तो मैंने उससे कहा कि यार ये एक तो सेक्सुअल कॉन्वर्टेशन है, तो उसने कहा आप इसको सेक्सुअल कॉन्वर्टेशन छोड़ उसको इससे अलग हटा के करो। जी, तो ऐसा लगे नहीं कि सेक्सुअल कॉन्वर्टेशन अरे गाली है भी नहीं वैसे। अब है नहीं, इसमें कोई कॉन्वर्टेशन हाँ, तो वो एक्चुअली वो तो एक तरफ था, रॉ टेस्टर पर उसने हाल में एक तरफ और मैं अकेले एक तरफ था। तो मैं लिखने की कोशिश की कि रस के सौदे का ये खूनी अंजाम तेरी कह के लूंगा। ये मनोज वाफी बोलते हैं, आपके हम उसके बाद तुम्हारा होता है जी। तो तुम्हारे से बोलते हैं कि रस के सौदे का ये खूनी अंजाम तेरी कह के लूंगा, खंडे से दूध गिरे या हो तो आम तेरी कह के लूंगा। रस के सौदे का ये खूनी अंजाम तेरी कह के लूंगा और खंडे से दूध गिरे या हो तो आम तेरी कह के लूंगा और सांसों को सांप सुना के जल्दी पे चट्टा ला के कह के लूंगा। सांसों को सांप सुना के जल्दी पे चट्टा ला के कह के लूंगा। करवट को बेचूंगा मैं मरहट के दाम तेरी कह के लूंगा। करवट को बेचूंगा मैं मरहट के दाम तेरी कह के लूंगा और खुली हो सड़कें तंबू खाने चाहे बेटे हो या बाग बगीचा जिसमें बचना हो बच ले बच मेरी जान तेरी कह के लूंगा। जा तू जा लगती सागर बीच गुजरिया या जाके पाताल में घुस ले जिसमें घुसना हो घुस ले घुस मेरी जान तेरी कह गई। गाली देने का एक नायाब तरीका आपने उसमें भी निकाला था। ऐसे हाँ, ऊर्जा भाव में एक तरीका है। हाँ, ऊर्जा भाव में तरीका है। तो एक बार वो भी सुन लें क्या? वो बाद में सुनाएंगे, कभी तो जरा मस्ती के मूड में लोग। हाँ, ये एक होता है डिमोनेटाइजेशन हुआ था मालूम है आपको? जी जी जी, उस पर बड़ा मजा है। मैंने पहली बार ये परसों मेरा परफॉर्मेंस है मेरी बैंड का बेंगलोर में, पहली बार बोल रहा हूँ उसको, तो जरा देखिए कैसे रिस्पॉन्ड कीजिए। जब रिस्पॉन्ड करने की इच्छा हो तो रिस्पॉन्ड कर दिए किसी जी बिल्कुल, मारेगा नहीं, मतलब कोई डालेगा। हाय रे सिप हाय रे रुपयों की भरमार साथ में दबी चवन्नी, हाय रे रुपयों की भरमार साथ में दबी चवन्नी, हाय रे सिक्कों की झनकार साथ में दबी चवन्नी, हाय रे सिक्कों की झनकार साथ में दबी चवन्नी, देश का बोझा लेके चार धाम में घूम गई सरकार साथ में दबी चवन्नी, देश का बोझा लेके चार धाम में घूम गई सरकार साथ में दबी चवन्नी, सामने दो खादी की टोपी पहने भूले बिछड़े यार साथ में दबी चवन्नी, सामने दो खादी की टोपी पहने भूले बिछड़े यार साथ में दबी चवन्नी, हाय रे चुपियों की भरमार साथ में दबी चवन्नी, हाय रे सिक्कों की झटकार साथ में दबी चवन्नी, आज तो बाजारों के दाम देख के जले अंगीठी, आज तो बाजारों के दाम देख के जले अंगीठी, अरे प्रेशर कुकर भी करे सारे देके सीटी, आज तो बाजारों के दाम देख के चले अंगीठी, मेरे प्रेशर कुकर भी करे सारे देके सीटी, हाय रे मुझको छेड़े सारे सौदे हाथ बोल के, हाय रे मुझको छेड़े सारे सौदे हाथ बोल के, कि मेरे गालों के गड्ढे मुंबई के पाट होल से, हाय रे मुझको छेड़े सारे सौदे हाथ बोल के, कि मेरे गालों के गड्ढे मुंबई के पाट होल से, हाय रे सैया है मेरे सारे सरकारी दैया, हाय रे सैया है मेरे सारे सरकारी दैया, कि खा गए मूल तेल में उतारा मेरे तरकारी दैया, हाय रे खा गए मूल तेल में पाने तरकारी दैया, हाय रे क्या गत हो गई मेरे देश की मैं ये बोली, हाय रे क्या गत हो गई मेरे देश की मैं ये बोली, कि जैसे एक रुमाल के कपड़े से बन जाए चोली, ऐसे एक रुमाल के कपड़े से बन जाए चोली, हाय 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 मुल्क की चमड़ी लेके मुल्क की चमड़ी लेके मुल्क की चमड़ी लेके दबड़ी चावे लंगड़ा साहूकार साथ में दबी चमन्नी, मुल्क की चमड़ी लेके दबड़ी चावे लंगड़ा साहूकार साथ में दबी चमन्नी, हाय रुपयों की झनकार साथ में दबी चमन्नी, हाय रे सिक्कों की झनकार साथ में दबी चमन्नी, हाय रे गोरे सैया डाल के डोरे सैया मरे तुम अमेरिका से मेरा घाघरा से ले आए, हाय रे डोरे सैया डाल के डोरे सैया मरे तुम अमेरिका से मेरा घाघरा से ले आए, हाय बलहारी जाओ
हाय दवारी जाऊं, अरे तुम वॉशिंगटन से हाय बरेली मिलने आए, पहनू चटक ओढ़नी, अरे वी कॉलर की, कि पहनू चटक ओढ़नी, अरे वी कॉलर की, मंगाओ छोटी कुर्ती, अरे $1 की, मंगाओ छोटी कुर्ती, अरे $1 की, हाय 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 $1 की, हाय 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 $1 की, हाय 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 $1 की। चवन्नी को देखा तो, चवन्नी को देखा तो, चवन्नी को देखा तो अमेरिका ने टपकाई है लाल, साथ में दबी चवन्नी। चवन्नी को देखा तो अमेरिका ने मारी है कोई कार, साथ में दबी चवन्नी। हाय रे सिक्कों की भरमार, साथ में दबी चवन्नी, हाय रे सिक्कों की झनकार, साथ में दबी चवन्नी, हाय रे रुपयों की भरमार, साथ में दबी चवन्नी, हाय रे रुपयों की भरमार। बहुत खूब। मेरी तरह कई बार आप भी अटक जाते होंगे नोटबंदी के क्या फायदे हैं गिनाने में, तो अब आगे से कोई पूछे कि डिमोनेटाइजेशन का क्या फायदा रहा, तो पीयूष का एक गीत हमारे हिस्से में आया है और इसके लिए हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतना बड़ा फायदा हिंदुस्तान को और उसकी संस्कृति को दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष। आपका एक और गीत है इस आरंभ है प्रचंड में, फिर पीयूष की एक दूसरी किताब बहुत जल्द आने वाली है, हम उस हिस्से पर भी थोड़ी बातचीत करेंगे और उसकी भूमिका को खास तौर पर हम रेखांकित करने की कोशिश करेंगे। एक गीत है तिरिया चरित, नैन रस भीगे भीगे। वो यार सब तुम लड़कियों के गाने पूछ रहे हो, मैं जो गा चुके हैं यार, मैं कैसे गाऊं लड़कियों को, गिरे खाए गा देना। देखिए इनबॉक्स की खातून की बहुत डिमांड रहती है, वो बहुत चीजें जानना। ये आता नहीं है मेरे को। हाँ ये है, ये आने नहीं, धुन नहीं आती। लिखा अनुराग के लिए था, सारे गंदे गाने मैंने अनुराग के लिए लिखे। ये जो लिखा है उसके बाद हाँ पकड़ा ही नहीं है। अनुराग आपसे ये सब काम करवाते तो है, वो सारा वही करवाता है। तो लेकिन अनुराग के लिए आप क्यों कर देते हैं? मतलब मैं उसके लिए पता नहीं क्यों करता, मैं हर बार सोचता हूँ कि नहीं करूँगा इस बार, लेकिन वो जब भी मेरे पास आता है प्लीज भाई ये वाला तो करना पड़ेगा, ये वाला तो करना पड़ेगा। पता नहीं क्या चीज़ है उसके अंदर, मतलब ऐसी हड्डी है जो ना उगली जाती है ना निकली जाती है, तो मैं कर देता हूँ उसके लिए। मतलब एक जिंदगी में एक फैक्टर ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आप कुछ भी कर देते हैं, कर सकते हैं। वो पीयूष तो वो हाँ कश्यप है, मतलब वो मिलता भी नहीं है, अरसे में मिलता है, लेकिन कर देता हूँ उसके लिए। अच्छा ये और भी गाना है, देखिए ये तो हो गया बीजेपी है ना जी, ये कांग्रेस पर गाना तो कम नहीं है। नहीं अगर बीजेपी कांग्रेस कोई कम नहीं, मेरा आप विश्वास हो चुका है, मोड़न हो चुका है लोगों से, कोई कम नहीं है। एक ही सिक्के के दो पहलू, इसको दे दो आप, मजबूरी आपकी वोट आपको कहीं देना पड़ेगा, कभी उसको देगा नहीं आओगे आप। तो इसलिए जब वो पहले क्या था, ये कांग्रेस के 70 साल के रिजिम में ये देश भरा डेनमार्क समझते हैं आप लोग। विलियम शेक्सपियर ने प्ले लिखा था हैमलेट, उसमें कहा था कि देयर इज समथिंग रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। तो मैं उस वक्त अपने आप को हैमलेट समझा करता था, बिल्कुल मतलब इतना परेशान हो गया था, इधर घुटा ले है ना। और थोड़ा शांति रखें, पीछे आपसे गुजारिश शांति रखें, हम आपको बहुत सुनेंगे लेकिन आप हमें पहले सुन लें प्लीज। तो उसमें ये था, उसमें हैमलेट था, मैं डेनमार्क के हालातों में लुट भूल था, और कल्चर की थी बदल हुई, और चड्डी सर पे झूल रही, और पाजामा था टंगा हुआ टखनों के नीचे जाके। डेनमार्क के हालातों में लूट भूल था, और कल्चर की थी बदल हुई, और चड्डी सर पे झूल रही, और पाजामा था टंगा हुआ टखनों के नीचे जाके। और उनके बीच में आया बंदा, और उनके बीच में आया बंदा जो ये पूछे था मैं क्यों हूँ साला हैमलेट, और बना हूँ क्यों ये। अरे यार ये हारमोनियम बहुत कंडा है, इसमें गाना गाइए दूसरा। ठीक है, अब हम चाहेंगे कि जो पीयूष की दूसरी किताब आने वाली है थोड़ा हाँ इस पर हम बात करें। तुम मेरी जान हो राजिया भी, जान हो जिया भी, इसके बाद में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोट्री है, इस बारे में बताएं थोड़ा। हाँ ये एक महिला थी, हर बंदे को मिलती है कोई ना कोई महिला, जिंदगी में आई थी ये जी, ये आई थी। ये जरा पीछे से थोड़ा सा बातचीत बंद कर दो बेटा, हेलो बातचीत बंद कर दो है ना। हाँ ये सुनोगे पोट्री, सुनोगे वाली सुनो। ये जरा मंटो साहब थे ना, सादत सिंह मंटो जी, उनके नाम है ये, उन्हीं को मैंने डेडिकेट की है। उनका कहना था कि मैं सोसाइटी को क्या कपड़े पहनाऊंगा, कपड़े पहनाने का काम दर्जी का होता है, क्योंकि सोसाइटी इतनी नंगी है, इतनी बेशर्म है, नंगी है, कपड़े उधरे हुए हैं उसको आप किसी भी तरीके से ढक नहीं सकते। तो ये कहा है कि तुम मेरी जान हो रजिया भी, तुम बड़ी महान हो रजिया भी। मैं कहता हूं कि तुम मेरी जान हो रजिया भी, तुम बड़ी महान हो रजिया भी। रिस्पॉन्ड कीजिएगा।
अरे याद मुझे है मैं जब साला छुटकन छुटकन छोटा था। अरे याद मुझे है मैं जब साला छुटकन छुटकन छोटा था, जब बिना बात के हंसता था और बिना बात के रोता था। फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, ये बतलाऊं कैसे जाना कि कच्ची के बदले में पहना धुला हुआ एक पैजामा। मैं उछल के सारी शाम घरों में धमा चौकड़ी करता था और मां रहती थी चूल्हे पर और बाप नौकरी करता था। ये व्हाट्सएप, ये इंटरनेट, ये दूर के किस्से होते थे, बस लेमन चूस चूरन की गोली मेरे हिस्से होती थी। मैं खेल कूद के घर आता तो मां ढेरी पे रोती थी और जो देरी में कर जाता तो मां ढेरी पे रोती थी। बस एक बात मैं समझ ना पाता, क्यों ये बंगा हो जाता है कि देखो जो लड़की तो मन में कुछ दंगा हो जाता है। बस एक बात मैं समझ ना पाता, क्यों पंगा हो जाता है कि देखो जो लड़की तो मन में कुछ दंगा हो जाता है। ये अभी हाल में शुरू हुआ था, बदन कांपने लगता था, फिर ढेर पसीना बहता था, मैं जरा हाफ लगता था। मैं समझ नहीं पाता था मुझको क्यों ऐसा क्यों होता है। मैं कल तक तो था मजे मजे में, अब ऐसा क्यों होता है। फिर छक्कन बोला ये फुहार तो सबके सर पे होती है। फिर छक्कन बोला ये फुहार तो सबके सर पे होती है, अरे जमाने की दस्तक तो सबके घर पे होती है। अब छक्कन साला बड़ा था, मुझसे ऐसा नाम कमाया था कि 4 साल पहले वो मुझसे इस धरती पे आया था और यही कड़ी थी, अरे बड़ा हूं बड़ा समझ के मानो तुम, बड़ा ही बोले बड़े बोल है, यही हकीकत जानो। मैं देखा करता था उसको, वो बड़े झाड़ के जितना था और मैं साला था चुन्नू मुन्नू की कनार के जितना था। हिम्मत करके पूछ लिया कि यार बताओ बात है, मैं थक जाता हूं रात में अपने गर्म बदन को सीख से, ये ठंडी आहें भरी उस सांसें काहे को मैं भरता हूं और गर्म भाप पर तभी आग में क्यों करके चल मरता हूं। ये पहले तो नहीं हुई, ये गर्मी अभी आई है, ये 24 घंटे अंदर मेरे होती क्या लड़ाई। तो बोला चल चलता हूं आज तुझे उसोर वहां, तो बोला चल चलता हूं आज तुझे उसोर वहां, क्या बाप मेरे क्या बाप थे थारे पहुंचे जिस ओर जा। तो बोला चलने चलता हूं आज तुझे उसोर वहां, क्या बाप मेरे क्या बाप तेरे सारे पहुंचे जिस ओर जहां। अरे जन्नत बिखरी रहती है और गजे लटके रहते हैं और हाथों में फूल और बाल महक के ऐसे बिखरे रहते हैं। जत्थों के जत्थे भीड़ यहां हर सुबह शाम को आती है, जत्थों के जत्थे भीड़ यहां हर सुबह शाम को आती है। आदम की जात मदहोश यहां बस फूल नहीं समाती। मैं डरा यार छक्कन जो मेरे बड़ा चचताऊ को पता चला, मैं डरा यार छक्कन जो मेरे चचताऊ को पता चला, मैं जान से मारा जाऊंगा आगे बड़े दाऊ को पता चला। अब चचताऊ और बड़े दाऊ सब फूल यहां का चाट गए, अरे चचताऊ और बड़े दाऊ सब फूल यहाँ का चाट गए। ये गर्म माछ की बिक्री है, सारे खरीद के बांट गए। ये मर्द की नगरी है, हर फूफा इसमें होता है, भूमि का नाम इसका है नाम मंडी का कोठा होता है। और तुम्हें नहीं फैसलाबी अगर याद तुम्हें कुछ आए तो मैं भी थोड़ा सा आंख पूछ लूँ, वक्त अगर कुछ आए तो। पर वक्त साला कहाँ रुकेगा। मैं आखिर में पहुंचा था उस बदलू के कमरे में जिसमें सैन का तीखा चौका था। रजिया भी को देखा था, वो उस कमरे में रहती थी और 3 औरतें चेहरा चुपड़े संग साथ में बैठी थी। गालों पे लाली फूटी उसकी खिला खिला चेहरा था, पर आंखों में कुछ खोया खोया बिना बात के पहरा था। तो मुझको देख के चलिए बनी थी चक्कर किसको लाया है, इस दूध दांत के बच्चे को तुम मत बनाने आया हो। मुझे चले के खड़ा हुआ था, तुम थोड़ा समझती थी और फिर भी एक मुस्कान तुम्हारे पर मुझे बचती थी। चिकन बोला रजिया बेटी तुम्हें कोई बनाओ तो, मैं बड़ी याद से आया हूं, इसको तुम मत बनाओ तो। चल अभी अंदर कमरे में भेज इसे की ताकिया, इसको तो थोड़ा समझा दे, मैं समझा दूंगी बाकी से कि नया नया जो मर्द बनने तो थोड़ी दिक्कत होती है, पर नहीं बनेगा तो फंसेगा, यही हकीकत होती है। मैं शर्म लोग के कदम जोड़ के उस कमरे की ओर भागा, वैसे कोई भारी से जोड़ इस बदन में चिपका और चढ़ा। और तभी भी कहीं बच्ची झांकी, अम्मा भीतर आई क्या। और तभी कहीं बच्ची झांकी, अम्मा भीतर आई क्या। स्कूल से वापस आते थोड़ी सब्जी नहीं लाई क्या। तो शाम में मदद करके थोड़ा चौका भी सुलगाना है, फिर रात मसाला भून के तुमको आलू मटन खिलाना है। तुमने देखा था बच्ची को, फिर नजर मुझ पर घूम गई, एक पल को जैसे कड़क के बिजली मेरा माथा छून गई। फिर खामोशी से बोली, बेटा शाम रात को मिलते हैं, मिल गुजरेगा बातों में तो बिना बात को मिलते हैं। मैं काम करूं तो सुबह शाम तभी तो चूल्हा हिलता है। एक कामदार औरत का दर्जा मुश्किल से ही मिलता है। बच्चे तो आकर चले गई, फिर मैं आओ तुम अंदर कमरे में आकर के थोड़ा जवाब हो जाओ। मैं कब कब करते कदमों से अंदर कमरे में आन पड़ा, घड़ी बड़ी मुश्किल है ऐसा उस वक्त जान पड़ा। तुम दरवाजे के बंद किए चारों के ढंग से खोल पड़ी, तुम दरवाजे के बंद किए चारों के ढंग से खोल पड़ी। ये बच्चे मेरी कक्षा 10 में पढ़ती है, बोल पड़ी। तो
मुश्किल नहीं हो गो, तो मुश्किल हो जितने हो गए, पर जरा भी न घबराओ तुम जिस हसरत से आए हो वो हसरत भी मिटाओ। तो मैं चमकता था सफेद मेरे आगे भी बिखरा था, मेरी आंखों से आग भड़कती, जगत फूट के चितरा था, कंपनी फूट और सभी छोड़ में हाफ के तुम टूटा था, बस यही सच है रजिया भी, और बाकी सभी छूटा था। हाफ रहा था फारिग होकर, आंख में तुम लेटे थे, निपट गए, संतोष हुआ, वो कहते कहते बैठे थे, अब जाओ तुम, बाकी पैसे मैं उस चक्कर से लूंगी, और कभी आंसू आ जाना मैं उस चक्कर से कहती थी। खड़ा हुआ था, ठंडी की सांस, आवाज भी थोड़ा ठंडा था, उस सेंट में लिपटे कमरे का एहसास भी थोड़ा ठंडा था। बहन के कपड़े चला की आवाज गूंजती आई थी, बहन के कपड़े चला की आवाज गूंजती आई थी कि बदन बनाते वक्त याद अम्मा की थोड़ी आई थी। बहन के कपड़े चला की आवाज गूंजती आई थी कि बदन बनाते वक्त याद अम्मा की थोड़ी आई थी। मैं अचकच करते ही मेरा मेरे के साथ में बोली थी, जिंदा मेरा है बड़ा रूहानी, आवाज नपी तोली थी। हर शख्स को घर के स्कूल में यही तो है काम मेरा, हर बदन की गर्मी अरे सोफे में नहीं आएगी काम मेरा। पर जब तुम जो आए कमरे में मन ने थोड़ा झकझोर दिया, मेरी बच्चे की उम्र के होकर ही दिमाग में जोड़ दिया। इसका ये मतलब कभी नहीं कि धंधा मेरा खोटा हो, ग्राहक मेरे सर आंखों पर पूरा हुआ छोटा, ग्राहक मेरे सर आंखों पर पूरा हुआ छोटा, और सीने को मेरे दबोच का रूप सामने आया था। सच कहना कि क्या अम्मा का दूध सामने आया था। हर आवाम से गुजरी हो, हर मुकाम से गुजरूंगी, मैं आदमी की खूंखार कलम के हर दीवान से गुजरूंगी। पर जाने के पहले सबके उनको भरोसा है कि फर्क घने घरों में हो, मंदी का यही भरोसा है। तो बेटा आगे आओ, तुम इसी सोच के आना, तुम उस खास फूस के बदले में बस अपनी अम्मा को पाना था। आओगे फिर भी अगर यहाँ तो आज बोल के रजिया नहीं कि सर आंखों को ले लूंगी कि ग्राहक है और सही, और दाम मेरा अगर दे दोगे तो कभी नहीं ना बोलूंगी, तुम बदन में चलो वह चोलो, मैं तो बस हाँ बोलूं। खड़ा हुआ था, धरती मेरे पैरों तले खसकती थी, और रजिया बेटी भूरी आंखें 7 बरस में चलती थी। उसने मेरा है लेके मैं कोटे से बाहर आया था, आंसू में कुछ था, हाथ पड़ा, आंसू का मोती पाया था। की आई गला नहीं था, हिलक के ऐसे रोया था कि जिंदगी में जकड़ा बकरा अपनी जगह को रोया था। भाग बात अपने घर से पहले इंसान मिले, अम्मा मेरी पर इंतजार करती थी मेरा सांस चले। उस रात में अम्मा के सीने पे ऐसे कस के रोज सोया था कि रो दिया था सारा आंचल, जार जार में रोया था। पर दिन बीते दिन साल हुए, पर दिन ऐसे बीत चले कि भीड़ के रेले गुजर पड़े हुए समय नाम के बीत चले। और था हो इस बात का मैं छप्पन से न छूटा था कि मर्द नाम की जाति में मेरा शुमार भी होता था। फिर मेरे नाम के चक्के छोड़े, मेरे नाम के नोट गिरे, मैं अलग नस्ल का शायर था कि क्या मिला कुछ खूब गिरे। मैं चढ़ी उम्र में चढ़ा नाम और चढ़ी शोहरत पाता था, और चढ़े दौर में चढ़े हुए शायर का दर्जा पाता था। बना था औरत खोर झांकी लड़की ने छोड़ी थी, रजिया भी की याद साथ में जकड़े और बिचोले थी। और वो बच्ची जो बस्ता टांगे बस्ता विद्यालय को जाती थी, फिर शाम रात हर रोज मुझे आलू मटन खिलाती थी। आगे पढ़ी। और रजिया भी की याद साथ में जकड़े और बिचोले थी। और वो बच्ची जो बस्ता टांगे विद्यालय को जाती थी, फिर शाम रात हर रोज मुझे आलू मटन खिलाती थी। और दिन बीते फिर साल गए कि काश हाथ कुछ आ जाता, वक्त नाम है बड़ा हरामी, ये सब कुछ ही खा जाता। फिर उम्र बड़ी, फिर नकदी आई, ऐसी जगत में झूल गया, और रजिया भी के धीमी धीमी याद मान के भूल गए। कुछ अपने होते हैं, कुछ बीती याद साथ में आती है, पर इसका मतलब नहीं कि यादें वर्तमान बन जाती है। चुप रहो। हमारे पीछे कुछ साथी दोस्त बैठे हैं, खड़े हैं, सुन लीजिए, सुनने दीजिए प्लीज सर, प्लीज सुनने दीजिए या सुन लीजिए। आगे बोलिए। नहीं अरे अब चला गया मेरे ख्याल से, कुछ और चीज करते हैं। चलिए सर ठीक है, दो मिनट रुकते हैं। ये बहुत ही अलग किस्म की किताब है, बहुत ही अलग किस्म की किताब है। और निरुपम, जब मैं इस किताब से गुजर रहा था, मैं इसकी भूमिका का एक छोटा सा हिस्सा पीयूष पढ़ना चाहूँगा। आप लिखते हैं कि इनको मैं कविता नहीं कहता जो आपने लिखा है, तुम मेरी जान हो रजिया पी, इनको मैं एक न्यूट्रल टर्म देता हूँ, पोएट्री। ये ना वो शायरी है ना कविता, बल्कि एक मुशायरे और कवि सम्मेलन में मैं हूट भी हो चुका हूँ। तो एक लिखने वाले, एक लेखक की जो ईमानदारी है वो इस भूमिका में
दूसरा सवाल करूंगा। ये भूमिका बहुत छोटी है और आखिर की पंक्ति है कि आप सब एक बार विपश्यना करो। और मुझे लगता है कि इस देश में अनुलोम और विलोम के बाद ये दूसरा कोई अनुरोध और अपील करने वाली पंक्ति है जिसमें कहा जा रहा है कि सब विपश्यना करो। और एक कविता की जो पंक्तियां हैं वो मुझे लगता है कि विपश्यना की तरफ जाती है। तो जब आप इस काव्य संग्रह का, इस कविता की किताब का संपादन कर रहे थे, क्या पूरे दिमाग में चल रहा था? पीयूष की जो जिस आवाज में इस कविता को पढ़ी वो काफी कुछ हमारे सामने है और हम सब सच में बहुत खुशनसीब हैं कि हम इस आवाज को कविता के जरिए गुजरते हुए देख पाए। और जिन लोगों ने पीछे थोड़ी आवाज की और थोड़ी हमें परेशानी और खलल हुई, वो सच में कविता बीच बीच में अटकती हुई, रुकती हुई लगी और ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहरहाल निरुपम, आप इसके संपादन को लेकर थोड़ी बातचीत करें और फिर पीयूष आगे बात बढ़ाएंगे। पीयूष की एक कविता है इस संग्रह, मैं उसको पहले पढ़ना चाहूँगा। जरूर जरूर। मेरे मंच की सरगम जो इनके थिएटर के गीत हैं जी, वो किताब पहली थी जो हमारे यहाँ से छपी। हाँ, और जब शहर हमारा होता है नाटक, हाँ। उसके बाद इनकी कविताओं और इनके गीतों की दूसरी किताब थी कुछ इश्क किया कुछ काम किया। और वो किताब बल्कि यूँ छपी कि दादा का फ़ोन आया कल NSD में मिल। मैं गया, NK के साथ बैठे हुए थे उसी पेड़ के नीचे जो इनका बोधि वृक्ष है जी, पालथी मारे। एक पैकेट पकड़ा दिया, चल ये रख ले, छाप दे इसको। मैंने देखा, मैंने कहा दादा आपको सच में लग रहा है मेरे मंच की सरगम वाली बात नहीं है, छापना है? बोले छाप दे यार। मैंने कहा ठीक है। मैं ले आया, मैंने पढ़ा। फिर मुझे लगा कि पता नहीं दादा अपने नाम का क्या करेंगे। फिर मैंने चेतन जी को दी, हमारे यहाँ काफ़ी अनुभवी संपादक हैं, ज़रा इसको देखिए। उन्होंने पढ़ा। फिर एक दिन हम लोगों ने चाय पीते हुए बात की, मैंने छापते हैं, और वो संग्रह छप गया। पता नहीं क्या बात है उसमें, जो इनकी बेचैनी है, जो इनके अंदर की एक गति, लगातार एक भागती हुई सी कोई चीज़ है जो इनके अंदर, वो यूथ को कैसे कनेक्ट किया उसने। शायद इस पीढ़ी के भीतर जो एक बेचैनी है और जो सब कुछ भागता हुआ छूटता हुआ जो एहसास है, आप यकीन नहीं मानेंगे और हमें खुद यकीन नहीं हुआ उसका कि वो 1.5 साल के अंदर वो 14,000 कॉपी बिक गई और उसको यूथ पढ़े जा रहा है, मतलब पढ़े जा रहा है। कौन सा? कुछ इश्क किया कुछ काम किया। हाँ, वो तो बहुत हिट किताब है। हाँ। और मतलब हमारी सेल्स टीम इस बात से ये रहती कि आखिर इसके इतने ऑर्डर क्यों आते हैं। लेकिन इस किताब जब आरंभ, ये तुम मेरी जान हो रजिया की पांडुलिपि आई, उसकी भूमिका जो मैंने पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि कुछ इश्क किया कुछ काम किया क्या है। आप उसका हिस्सा कुछ पढ़ने वाले हैं। अब ये जो कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इस कविता को पढ़ने के बाद उस संग्रह को और इस संग्रह को जो पाठक पढ़ेगा वो ठीक ठीक समझ पाएगा कि पीयूष मिश्रा के पूरे वजूद का एक तरह से वो समझ रहा है, उससे गुजर रहा है। उस खुदा का नाम है, ये इस कविता का शीर्षक है। मेरे सफ़े के हाशिए में जो भी लिखा नाम है, वो ना गज़ल है ना नज़्म, वो उस खुदा का काम है। वो नज़र आता है नहीं तो है खुदा किस काम का, ढूंढता मूरख हवा को मुझ पे ये इल्ज़ाम है। अंधी सी खुजली को खुजा नाखून मेरे थक गए, अंधी ये खुजली सुखाता वो इल्हामी बाम है। जब कायनातों ने नशे की बात भी छेड़ी न थी, तब का नशा है ये पुराना उस सदी का जाम है। क्या लगाओगे रे बोली तुम मेरे एक शेर की, कीमती ही इसलिए है क्योंकि ये बिंदाम है। तो जैसा इन्होंने कहा कि ये उनके भूख की उपजी हुई कविताएं हैं और उनके गीत हैं। जी, ये गाना सुनाओ कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा नजारा, चटपट बातें, यही कहानी आते जाते। थोड़ी हंसी है, थोड़े लतीफे, थोड़ा तराना, झटपट बातें।
अंधा तुम है ये, अंधा तुम है, अरे अंधा तुम है ये, जीवन साला पागल हाथी, उड़ती बुलबुल चलता घोड़ा कोई तो रोको। अंधा तुम है ये, जीवन साला पागल हाथी, उड़ती बुलबुल चलता घोड़ा कोई तो रोको। लाओ कहीं से यार गाने पुराने, बीते जमाने, गाने पुराने बीते जमाने, भूली नज़्में। सोई धुन है ये, सोई धुन है, अरे सोई धुन है ये, इसको जगा दो, सामने ला दो, इसको जगा दो, सामने ला दो, सुबह उठा के शाम जला के रात बुझा दो। थोड़ा नजारा, झटपट बातें, यही कहानी आते जाते। थोड़ी हंसी है, थोड़े लतीफे, थोड़ा तराना, झटपट बातें। ये भी सीखा इसी किताब का। बहुत खूब। हमारे पास समय की कमी है और बातचीत हो सकती थी, लेकिन बहुत संक्षेप में हम 2 सवाल आपकी तरफ से लेंगे। छोटे छोटे सवाल आप जल्दी से पीयूष के साथ करें और उसके बाद इस सत्र को हम यहीं बहुत छोटा था यार सेशन। 5 मिनट मुझे और दीजिए आयोजक। वो उस पोट्री का आधा रहने का मुझे हाँ। अफसोस हो गया, लेकिन वो हाँ। अलग ही मिजाज की पोट्री है। हम उसके चाहेंगे लिए कुछ कि होना आयोजक चाहिए। हमें 5 मिनट का और समय दें। आपके पास कोई सवाल है? 2 सवाल हम लेना चाहेंगे, उस पर जवाब आप पीयूष देंगे। कोई सवाल नहीं है? हाँ बोलो बोलो बोलो। यस, हाँ जी। हाँ 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 ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। पलछिन में बातें चली जाती हैं, पलछिन में रातें चली जाती हैं, पलछिन में बातें चली जाती हैं, पलछिन में रातें चली जाती हैं। रह जाता है जो सवेरा वो ढूंढे, जलते मकाम में निश बसेरा वो ढूंढे। जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, अपना समझ के अपनों के जैसी उठा लो ये दुनिया। छिटपुट सी बातों में जलने लगेगी, जलने लगेगी, संभालो ये दुनिया। झटकट पिट के रातों में पलने लगेगी, संभालो ये दुनिया। और दुनिया, और दुनिया। बहुत खूब। असल ज़िंदगी में हमें उसी से प्यार होता है जो सारी ऐसे बातें करती है जो क्राइम के अंदर आता है। ये आज के मसलन सेशन के लिए मैं माफी चाहता हूँ। एक्चुअली आज वो बात नहीं बन पाई जी। जो बननी चाहिए थी ना, एक्चुअली कुछ हो जाता है और हाँ। इसका तो- हमें थोड़ा अफसोस जरूर रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं। वर्चुअल स्पेस की दुनिया भी बची हुई है, वहाँ आप वो कमी पूरी कर सकते हैं। तो बहरहाल हमें इश्क उन लोगों से ज़्यादा होता है जो हमारे साथ क्राइम करना चाहते हैं। मसलन मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, मैं तुम्हारा गला रेत दूंगी, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। और आप अगर इसको डिफाइन करें इस कानून के तहत तो ये सब क्राइम के अंदर आते हैं, लेकिन हमें इश्क उससे होता है जो हमारे साथ क्राइम करना चाहती है। पीयूष ने आपको बीच में कहा चुप हो जाइए, रुक जाइए। ये जो डांटना है, फटकारना है, ये सबसे आपके बीच नज़दीकी रिश्ता बनाते हैं। और पीयूष, मैं आपके इस किताब का तुम मेरी जान हो रजिया भी, उसकी 4 पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाहूँगा। और क्यों रखना और पढ़ना ज़रूरी है? इस लंबे जीवन की यारो बस एक भली सी हसरत है कि हम ये सारा जला सकूं, ये अंदर की एक हसरत है। तो इश्क में ईगो मारना होता है, अहम को मारना होता है, और आपके और हमारे बीच का जो रिश्ता है वो अहम को जलाने का है, ख़त्म करने का है। तो मैं चाहूँगा कि अगले जितने सत्र हैं उसमें आप थोड़ा एहतियात बरतें। बहुत अच्छा लगा। और हुस्ना सुनना चाहते हैं पीयूष, आप 2 पंक्ति हुस्ना की। बस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। लाहौर के उस पहले जिले के दोपहरना में पहुंचे, रेशम गली के
दूजे कूचे के चौथे मकाम में पहुंचे। कहते हैं जिसको दूजा मुल्क उस पाकिस्तान में पहुंचे। लिखता हूँ खत में हिंदोस्तां से पहलू हुस्ना में पहुंचे। ओ हुस्ना मैं तो हूँ बैठा, ओ हुस्ना मेरी यादों पुरानी में खोया। पल पल को गिनता, पल पल को चुनता, बीती कहानी में खोया। पत्ते जब झड़ते हिंदोस्तां में यादें तुम्हारी बोले। होता उजाला हिंदोस्तां में बातें तुम्हारी बोले। कि ओ हुस्ना मेरी ये तो बता दो, होता है ऐसा क्या उस गुलिस्तां में। रहती हो नन्ही कबूतर सी गुम तुम जहां, ओ हुस्ना। पत्ते क्या झड़ते हैं पाकिस्तान में वैसे ही जैसे झड़ते यहाँ, ओ हुस्ना। होता उजाला के वैसा ही है जैसा होता हिंदुस्तान में, हाँ ओ हुस्ना। बहुत खूब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। और हम चलते चलते एक बार बस अपील करना चाहेंगे, बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के हैं पीयूष मिश्रा, और ऐसे लोग उंगलियों पर गिने जाने वाले हिंदुस्तान में हैं। इनको बचाइए, इनको सहेजिए, इनको सुनिए। और आपको हमारा ये सत्र कैसा लगा #KLF 2018 पर ज़रूर अपनी राय दें। अच्छा बुरा जैसा भी है, अगर गाली का इस्तेमाल करना चाहें तो उसके लिए इनबॉक्स है, टाइमलाइन पर ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Mr. Vinit, Mr. Nirupam, and of course, Mr. Piyush Mishra. Yes, please. और ये किताब मौजूद है आपके ठीक पीछे जहां आप लोग बातचीत कर रहे थे, तो आप वहां से किताब खरीद सकते हैं। राजकमल प्रकाशन समूह से आई। You want to ask something? अच्छा, Yeah. go ahead. Just first, I want to have my best wishes for Piyush's new band, Bangalore. Hopefully, I can be there sometime. So, on that same note, can I expect some of your books in the audio form? या बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी बिल्कुल थोड़ा सही अच्छा कह रहे हैं। रहेगा राइट कि मतलब मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में। मतलब गीत के साथ और लिख के साथ थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी सही बात है, सही बात, बिल्कुल सही बात है। मैं सोच रहा हूँ I think author's expression is more right, expressive in rightly audio so. form than I request the guests to be there on the stage itself. I would request Mr. Sitanshu to kindly come upon the dais and यार जब hand तक over गर्म the... होते हैं तब तक सेशन ही खत्म हो जाता है साला। जब तक गर्म होते हैं 1 घंटे में तो मतलब कहीं गर्म होते हैं, वो पूरा सेशन ही। अब इतने सारे गाने बचे हुए थे। सर हमारा बस चले बाहर और हम लोग इसे जमाएंगे, बिल्कुल, इसे हम यहाँ खत्म बिल्कुल। नहीं करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो आप लोग बाहर जा सकते हैं, मतलब बाहर सुन सकते हैं पीयूष को, और लंबी बातचीत वहाँ होगी। Sir, please be on stage. I would request Diksha is here. I thought she is busy with some other session, but yes, please come. और विनीत जी, आप कह रहे थे कि 5 मिनट रुकने के लिए हम पूरा दिन रुक सकते हैं पीयूष जी को सुनने के लिए। हाँ, again, thank you so much, Mr. Vinit, Mr. Nirupam, and of course, thank you so much, Mr. Piyush Mishra. Next time होगा तो मुझे लगता है फिर आएंगे ना पक्का. Thank you so much, ladies and gentlemen. We'd
we'll start the next session in some other 5 to 10 minutes. Be here if you want to take a break, or I know there would be a selfie conflict out there. I know for sure. So please go out, have some selfies with him, and we'll start the session in another 10 to 15 minutes. Thank you so much.